इसके पीछे कोई राजनीतिक चाल जरूर है, इसमें कोई एक है जो आप खुल कर नहीं कह पा रहे हो। अब चुनाव के बाद कोई आपका साजिश हो सकता है कि आप उनके साथ जाओगे। उनको ना बिहार के सामाजिक आर्थिक परिस्थिति की समझ है, ना यहाँ के राजनीतिक इतिहास की समझ है, ना लालू जी और राष्ट्रीय जनता दल की कुर्बानियों की समझ है। बीजेपी के भक्त बन करके बयान दे रहे हैं। ये जो जनता की जो आस है कांग्रेस से, वो टूट रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ कोमल। बिहार विधानसभा की 2 सीटों के उपचुनाव ने महागठबंधन को अलग अलग छोर पर लाकर खड़ा कर दिया है। विधानसभा के आम चुनाव में कांग्रेस के हिस्से वाली कुशेश्वर सांस सीट पर राजद के उम्मीदवार दिए जाने के बाद दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ आक्रामक हो गई हैं। बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास ने कहा कि जिस तरह से आरजेडी ने गठबंधन तोड़कर दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। भक्त चरण दास ने आरोप लगाया कि राजद ने भाजपा के साथ मिली भगत कर ली है। अभी राजद के नेता यह बताने में शर्मा रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद दोनों खुलकर एक साथ आ सकती है। भक्त चरण दास ने कहा कि सब कुछ सामने है और संकेत साफ है, लेकिन राजद के नेता यह बात कहने से अभी परहेज कर रहे हैं। सुनिए भक्त चरण दास और क्या कुछ कह रहे हैं। वो कल विद्रोवाल था 16 तारीख को, विद्रोवाल नहीं किया कुशेश्वर स्थान में, जो कांग्रेस का ट्रेडिशनल सीट थी। उसमें अगर आरजेडी विद्रोह कर दिया होता तो समझौता बनी रहती, वो एक में लड़ते, हम एक में लड़ते और दोनों सीट गठबंधन जीतता। अब कांग्रेस अकेले लड़ रही है और अकेले 2 सीट जीतेगी, उसकी तैयारी में हम। क्या वजह लगती है सर, आरजेडी ने जिस तरीके से साथ छोड़ा अपने पुराने एलाई का, उसके पीछे क्या आपको रणनीति या आरजेडी की क्या वजह लगती है? वो क्या सोचे, उनका तर्क है कि कुशेश्वर स्थान पिछले 5 बार से हमारे ट्रेडिशनल सीट रहा है, उसमें हम पिछले चुनाव में नहीं जीत पाए और उसमें वो जीत सकते हैं। वो हम और तुम क्यों कर रहे हैं? जब हम गठबंधन में हैं तो हमारा सीट था, हमारा सीट में कांग्रेस को भी वो जीता के उनका होता, एक जीतता तो उनका होता। अभी तो 19 उनके साथ थे ना हम। अब हम 19 विधायक को उन्होंने महत्व क्यों नहीं दिया? इसका मतलब है जिस विचारधारा से, जिस सांप्रदायिकता विरोधी विचारधारा से, सेकुलर विचारधारा से लेफ्ट आरजेडी और कांग्रेस का एक था, उस विचारधारा से आप हट गए हो तो आपका समझौता किससे हुआ है? आप 19 विधायक का समर्थन जरूरत नहीं है तो किसका समर्थन आपको प्राप्त है? सरकार बनाओगे तो हमारा 19 का समर्थन चाहिए था ना, एक जीतता तो 20 आपका होता ना। तो आप ऐसा क्यों किया? इसके पीछे कोई राजनीतिक चाल जरूर है, इसमें कोई एक है जो आप खुल कर नहीं कह पा रहे हो। अब चुनाव के बाद कोई आपका साजिश हो सकता है कि आप उनके साथ जाओगे। जिस ताकत के खिलाफ हम सब लोग एक हुए थे, उस शक्ति के साथ आप जाने वाले हो, यह स्पष्ट होता है। आपका इशारा बीजेपी की तरफ है कि आरजेडी बीजेपी से हाथ मिला सकती है या पर्दे के पीछे बातचीत करने की वजह से? मेरा सवाल फंडामेंटल है कि मेरा 19 एमएलए को आपने जब जरूरत नहीं है तो किसका जरूरत आपको है? ये तो चुनाव राजनीति है, गणित की बात है। तो और दूसरा किसका तो होगा, वो कौन हो सकता है? आज के दिन जिस पार्टी के खिलाफ हम लोग सब एक हुए थे, वो पार्टी हो सकता है। भक्त चरण दास के इस बयान से राजद के नेता भी बौखलाहट में है। राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि कांग्रेस अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रही है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ सबसे मुश्किल वक्त में भी लालू प्रसाद यादव और राजद ही खड़े रहे। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि विधानसभा उपचुनाव की दोनों सीटें जीतने पर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। कांग्रेस को यह बात समझनी चाहिए कि यह चुनाव जीतना बेहद जरूरी है और राजद ही यह सीट जीत सकता है। नहीं, देखिए, कांग्रेस के प्रभारी आदरणीय भक्त चरण दास जी को बिहार की वस्तु स्थिति पता नहीं है, ज़मीनी हकीकत क्या है उनको पता है नहीं। अब वो प्रभारी बिहार के भले बन गए हों, लेकिन जिस तरह से वो बीजेपी के भक्त बन करके बयान दे रहे हैं, ये जो जनता की जो आस है कांग्रेस से, वो टूट रही है। महागठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं। महागठबंधन की महामजबूती के लिए ही दोनों सीट कैसे हम जीतेंगे, इसके लिए तेजस्वी यादव जी ने सब लोगों से बात करके
भक्त चरण दास जी से भी बात करके तब दोनों सीटों पर आरजेडी ने उम्मीदवार उतारा। और ये सारा मामला कांग्रेस के प्रभारी, कांग्रेस के कुछ लोग खराब कर रहे हैं और एनडीए को, बीजेपी को मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और अगर भक्त चरण दास जी को हकीकत पता होगी, अगर हो जाएगी, तब उनको पता चलेगा 2 नवंबर को कि किसकी कितनी हैसियत है, राजनीतिक जमीन किसकी कितनी मजबूत है। कांग्रेस के साथ सब दिन आरजेडी, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी, तेजस्वी यादव जी मजबूती के साथ खड़े रहे हैं। कांग्रेस को ये नहीं भूलना चाहिए उनका बिहार में क्या है। कांग्रेस तो पूरे देश में लड़ती है चुनाव, लेकिन कांग्रेस एक सीट के लिए इस तरह से कर रही है, ये गठबंधन धर्म के खिलाफ है। और कांग्रेस हठधर्मिता के कारण ये नौबत आई है। महागठबंधन के लिए आदरणीय लालू प्रसाद जी, सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी से बात होती है। भक्त चरण दास जी कौन होते हैं? ये ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स करने वाले लोग, ये प्रवचन ना करें। उनका कहना है कि राजद के राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने कहा कि भक्त चरण दास कांग्रेस की लुटिया डुबोने में लगे हैं। उन्हें बिहार में अपने नेताओं से बात करनी चाहिए। राजद और कांग्रेस के संबंधों को ठीक से समझना चाहिए। जमीनी हकीकत को जानकर ही बात करनी चाहिए। इंटरव्यू आप ही के यहाँ गया, वो हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण दोनों है। हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए कि उनको न बिहार के सामाजिक आर्थिक परिस्थिति की समझ है, ना यहाँ के राजनीतिक इतिहास की समझ है, ना लालू जी और राष्ट्रीय जनता दल की कुर्बानियों की समझ है। ऐसे कोई टिप्पणी फूहर ढंग से कर दे जिसको इस बात का अंदाजा ना हो कि हमने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और किस प्रकार की प्रताड़नाएं झेली हैं, तब उस पर आप ये टिप्पणी अपने लोगों से पूछिए। प्रभारी होने से पहले आपको संभवतः किसी ने ब्रीफ भी नहीं किया कि क्यों परेशान थे तेजस्वी जी की एक एक मीटिंग के लिए, क्या क्या परिस्थितियां थी कि वो परेशानी बेबसी में कहते थे एक मीटिंग रख दो, एक मीटिंग रख दो। आपको इस प्रकार के जन उभार की समझ होनी चाहिए, अन्यथा प्रभार लेने का मतलब ये नहीं है कि आप उस पार्टी की लुटिया डुबो दें। हाँ, एक बात जरूर कहूँगा कि अगर बातचीत हो तो ये भी ध्यान रहना चाहिए, भक्त चरण दास जी आपके कई मुख्यमंत्री थे, लेकिन गिरफ्तारी आडवाणी जी के रथ यात्रा के दौरान बिहार में लालू जी ने की थी। हिम्मत क्यों नहीं थी? जज्बा क्यों नहीं था? तेवर क्यों नहीं था? हम पर टिप्पणी करने से पहले आईना सामने रखिए। और रही बात गठबंधन धर्म की, हमसे ज़्यादा किसी ने नहीं निभाया है। सुख में भी रहे हैं कांग्रेस के साथ, दुख में भी, दुख में ज़्यादा रहे हैं। और अभी गठबंधन धर्म का ध्येय है कि किसी भी प्रकार भाजपा जदयू को शिकस्त देना, और वो हम आपको दे के दिखाएंगे। हाँ, लेकिन इतना आग्रह आपसे पुनः करते हैं, प्रभार लेने से पहले, प्रभारी कहलाने से पहले थोड़ी बहुत यहाँ की समझ रखिए, राजनीति की समझ रखिए। ड्राइंग रूम में बैठ करके जमीनी हकीकत आप नहीं समझ पाएंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से जब मीडिया ने पूछा कि कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास ने कहा है कि आप बीजेपी के साथ सांठ काट किए बैठे हैं, तो उस पर तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। तेजस्वी, आज आपके आखिरी दिन है यहाँ पर, किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है लोगों का? आज तो जनसंपर्क में आखिरी दिन है, लेकिन बाद में जनसभाएं होंगी, चुनाव को लेकर के चुनावी सभा होगी, तो हेलीकॉप्टर से लगेगा। सर आगे लेंगे सर इंटरव्यू यहाँ बहुत गैदरिंग। भक्त चरण दास का एक बयान आया है, तेजस्वी कहे हैं कि बीजेपी के साथ गार्ड के साथ तय किए हैं, इसलिए उम्मीदवार उतारे हैं। हम तो डेली दिन भर घूम ही रहे हैं। सर वो आगे लेंगे।